आज का पवित्र वचन उत्पत्ति अध्याय 30 वचन 16 से 24 है। आइए इसे मिलकर पढ़ें। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूदाफल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, और वह गर्भवती हुई, और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई, और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है। अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई, और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसीलिए वह गर्भवती हुई, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है। इसीलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। आमीन। आखिरकार वे 2 महिलाएं मिलीं, लिया और राहेल, जो एक तनावपूर्ण संबंध में थीं। बाइबल में अब तक सीधे तौर पर मिलकर लड़ी या बात नहीं की थीं। आज के पाठ में आखिरकार वे दोनों एक दूसरे से बात करती हैं और मिलती हैं। पिछले पाठ के अंत में बड़े बेटे रूबेन ने खेत में दूदाफल पाए थे। दूदाफल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है, और इसकी जड़ का आकार इंसान जैसा माना जाता है। इसलिए हालांकि यह एक बिल्कुल अलग पौधा है, मैंने इस दूदाफल को देखते हुए जिनसिंग के बारे में सोचा, क्योंकि इसकी जड़ इंसान के आकार की होती है, और यह एक तरह का शक्तिवर्धक भोजन है। और दूदाफल को विशेष रूप से संतान गर्भधारण करने में मदद करने वाले, यानी प्रसव से संबंधित औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता था। राहेल अपनी बहन से रूबेन द्वारा लाए गए दूदाफल को उसे देने की मांग कर रही है। इस तरह बातचीत शुरू हुई। ये 15 वचन है। आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। लिया ने उससे कहा, क्या यह छोटी बात है कि तूने मेरे पति को छीन लिया? और क्या तू मेरे बेटे का दूदाफल भी छीनना चाहती है? राहेल ने कहा, तो फिर तेरे बेटे के दूदाफल के बदले आज रात मेरा पति तेरे साथ सोएगा। दूदाफल की राहेल की मांग पर लिया थोड़ी कठोर प्रतिक्रिया दे रही है। क्या यह छोटी बात है कि तूने मेरे पति को छीन लिया? यह पूछते हुए वह ताना मार रही है, क्या तू मेरे बेटे द्वारा मुझे दिए गए दूदाफल को भी छीनना चाहती है? लिया की कठोर प्रतिक्रिया पर राहेल एक मध्यस्थता का प्रस्ताव रखती है। दूदाफल के बदले आज रात मेरे पति के साथ सो जाओ। अगर हम आज के समय में सोचें तो यह एक बहुत ही अजीब सौदा, एक ऐसा प्रस्ताव है। बाइबल इस बारे में चुप है कि लिया का जवाब क्या था, लेकिन लगता है कि यह सौदा हो गया था, क्योंकि उस रात याकूब लिया के साथ सोया और लिया का प्रसव फिर से शुरू हो गया। दोनों के बीच सौदा हो जाना शायद मानवीय दृष्टि से स्वाभाविक लगता है। लिया, जिसके पास दूध आफल तो था, लेकिन पति को देखने का मौका नहीं था, और राहेल, जो पति के साथ तो थी, लेकिन गर्भधारण करने में कठिनाई का सामना कर रही थी। इन दोनों के बीच ऐसा सौदा होना मानवीय दृष्टि से समझ में आता है, क्योंकि एक महिला को अपने पति को देखने का मौका मिला, और दूसरी महिला को एक जड़ी बूटी मिली जो गर्भधारण में मदद करने वाली मानी जाती थी। इस सौदे के कारण ही शायद दोनों महिलाओं के साथ अच्छी चीजें होती हैं। लिया ने 5वें बेटे इस्साकार को जन्म दिया, और उसके तुरंत बाद 6ठे बेटे जबूलून को जन्म दिया, और यहां तक कि दीना नाम की एक बेटी भी प्राप्त की। और आखिरकार राहेल के लिए भी खुशखबरी आई। आखिरकार राहेल ने भी अपने पहले बेटे को जन्म दिया, और उस लंबे समय से प्रतीक्षित बच्चे का नाम राहेल ने यूसुफ रखा। ये दोनों महिलाएं मूल रूप से बहनें थीं, जिन्हें दुनिया में सबसे करीब होना चाहिए था, लेकिन किसी समय से वे सबसे दूर हो गईं। उत्पत्ति 30 अध्याय पहले पद में लिखा है, राहेल अपनी बहन से जलने लगी, और उसने अपने पति से यहां तक कह दिया, मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लिया भी कम नहीं है। आज के पाठ में लिया अपनी बहन को मुंह पर तीखे शब्दों में दोष दे रही है, तूने मेरे पति को छीन लिया।
इस तरह एक दूसरे का तीखेपन से सामना करने वाला रिश्ता आज के पाठ में धीरे धीरे सुलह के चरण में प्रवेश कर रहा है। वे बहुत करीबी तो नहीं दिखती, लेकिन पहली बार उनकी बातचीत का दृश्य दर्ज किया गया है और यह कहानी बताती है कि दोनों के साथ अच्छी चीजें हुईं। लिया के पास उसका पति वापस आ गया। हम नहीं जानते कि याकूब लिया के साथ कितने समय तक रहा, लेकिन लिया ने कम से कम 2 और बेटों और एक बेटी को जन्म देने के लिए पर्याप्त समय अपने पति के साथ बिताया। राहेल को एक बेटा मिला। पति के हमेशा पास रहने पर भी वह संतुष्ट नहीं हो सकती थी। वह हमेशा कमी का जीवन जीती थी। इसका कारण यही बेटा था। उसके जीवन में वह बेटा आ गया जो उसकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हालांकि वह लिया की तरह कई बच्चे पैदा नहीं कर सकी, फिर भी उसका पहला बेटा पैदा हुआ जिसे किसी भी चीज से नहीं बदला जा सकता था। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह वास्तव में रूबेन द्वारा खेत में खोजे गए पौधे, उस पौधे के कारण हुआ? बाइबल बताती है कि उन दोनों महिलाओं की समस्या का समाधान क्यों हुआ। पहले आइए हम 17 वचन एक साथ पढ़ें। और परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और उसने याकूब के लिए 5वां बेटा उत्पन्न किया। बाइबल कहती है कि लिया के साथ अच्छी बात होने का कारण यह था कि परमेश्वर ने लिया की सुनी। एक शब्द में, यह किसी चीज के कारण नहीं था, न ही किसी व्यक्ति के कारण, बल्कि परमेश्वर के कारण था। परमेश्वर आशीष का कारण है। चौथे बेटे यहूदा को जन्म देने के बाद कुछ समय के लिए प्रसव की खबर बंद हो गई थी। लिया ने भी अपनी बहन राहेल की तरह अपनी दासी के माध्यम से बेटे पैदा करने का प्रयास किया था। उसके लिए फिर से 2 बेटे और 1 बेटी का होना इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने लिया की सुनी। परमेश्वर आशीष का कारण है। राहेल का क्या राहेल अलग है? राहेल भी वैसी ही है। आइए हम 22 वचन एक साथ पढ़ें। तब परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसका गर्भ खोला। आखिरकार राहेल का गर्भ खुल गया। यह कैसे हुआ? यह भी इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने राहेल की सुनी। बड़ी बहन लिया के फिर से प्रसव शुरू कर पाने का कारण और छोटी बहन राहेल के पहली बार बेटे को जन्म दे पाने का कारण एक ही है। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सुनी। आशीष का कारण केवल परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को सुनते हैं और वे उस इच्छा को पूरा करते हैं। यह दूध आफल जैसी अंधविश्वासी चीजों के प्रभाव के कारण नहीं है। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि उनके साथ अच्छी बात होने का कारण यह था कि परमेश्वर ने उनकी सुनी। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि यह सुबह ऐसी हो जब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को सुने। सभी समस्याओं का समाधान हमारे परमेश्वर के पास है। हमारी समस्या किसी अंधविश्वासी जड़ी बूटी से हल नहीं होती और हमारी कठिनाइयां किसी मानवीय साधन से दूर नहीं होती। समस्या का समाधान तभी होता है जब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को सुनते हैं। लेकिन राहेल का मामला थोड़ा अनोखा है। इसके सामने एक और वाक्यांश है। 22वां वचन शुरू होता है, तब परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। इच्छाओं को सुनने से पहले परमेश्वर एक एक आत्मा के बारे में सोचते हैं। यह अनुग्रह अधिक प्राथमिकता वाला है। यह अनुग्रह पहले आता है। परमेश्वर ने फलाने को स्मरण किया। यह अभिव्यक्ति हमने उत्पत्ति पर मनन करते हुए पहले भी एक बार मनन की है। यह कहां है? यह उत्पत्ति 8 अध्याय पहले पद में है। नूह के जल प्रलय की कहानी में, जब जल प्रलय अपने चरम पर था, यानी जब पानी ने सारी भूमि को निगल लिया था, तब परमेश्वर ने नूह और उसके साथ जहाज में जो सब वन पशु और सब घरेलू पशु थे, उन सबों को स्मरण किया। ऐसा दर्ज है। यह नूह को स्मरण किया और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। एक ही अभिव्यक्ति है। इब्रानी में वाइजकोर एलोहिम एत नोआ, यानी परमेश्वर ने नूह को सोचा, और राहेल के मामले में वाइजकोर एलोहिम एत राहेल लिखा है। नूह के जल प्रलय और राहेल की कहानी, इन दोनों जगहों में यह समानता है। वह यह है कि परमेश्वर ने सोचा, और जब परमेश्वर ने सोचा, यानी जब परमेश्वर ने स्मरण किया, तो क्या हुआ? वह स्थिति बदलने लगी। उत्पत्ति 8 अध्याय पहले पद में, जब परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया तो पूरी धरती को ढंकने वाला पानी कम होने लगा। और आज के पाठ में, जब परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया तो राहेल की स्थिति बदलने लगी। जो महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, वह गर्भवती हो गई। जब परमेश्वर सोचते हैं
तो हमारी स्थिति बदल सकती है। जब परमेश्वर सोचते हैं तो हमारी स्थिति बदल सकती है। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, हमारी स्थिति बदलने का तरीका यह है कि परमेश्वर हमें सोचें। जब परमेश्वर हमें सोचते हैं तो हमारी स्थिति बदल सकती है। भले ही हम समस्याओं से घिरे हों, जैसे जल प्रलय में पानी भर गया हो, भले ही हम बार बार की असफलता और निराशा के कारण फिर से प्रयास करने की शक्ति भी खो चुके हों, अगर परमेश्वर सोचते हैं, अगर परमेश्वर स्मरण करते हैं, तो समस्या हल हो सकती है और स्थिति बदल सकती है। तब परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसका गर्भ खोला। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को सौंप दें, लेकिन हमारी इच्छाओं को परमेश्वर को सौंपने से पहले, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर से कहने से पहले, परमेश्वर पहले से ही क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पहले से ही हमारे बारे में सोच रहे हैं। वे हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। इस सुबह भी वे हमारे बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर जो हमसे पहले हमारे बारे में सोचते हैं, परमेश्वर जो हमसे पहले हमें स्मरण करते हैं, उस परमेश्वर के कारण जीवन का मोड़ और समस्या का समाधान शुरू होगा। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि यह सुबह ऐसी हो जब वह परमेश्वर सोचें और वह परमेश्वर इच्छाओं को सुने, और जब वह परमेश्वर सोचें और वह परमेश्वर हमारी इच्छाओं को सुने, तो उस परमेश्वर के कारण परमेश्वर की संतान होने की आशीष का भरपूर आनंद लेते हुए आज का दिन जिएं। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं।